हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के जाने चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़े थे दो यूजों को एक साथ मिलाकर। जैसे कि हमने देखा था पर्टिकुलर भी हमने यूजेस पढ़े कि कैन से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आता है तो कैसे उसे हम ट्रांसलेट करते हैं। हैव टू से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। कल हम देखे थे कि कैन और हैव टू को एक साथ मिलाकर देखे कि एक जो नया यूज बना था उस प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं तो कैसे हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। आज हम उसी का पास्ट वाला रूप देखेंगे कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। और देखा जाए जैसे कि कल हम लिखे थे कैन हैव टू, आज हम पढ़ेंगे कुड हैव टू, क्योंकि कल हम पढ़ लिए थे कैन हैव टू। तो आज हम देखेंगे इसी वाला पास्ट वाला रूप कि कुड हैव टू से रिलेटेड कैसे आते हैं। अगर हम इनके पहचान के बारे में बात कर ले तो इनके वाक्यों के अंत में जो हमें देखने को मिल सकता है पढ़ सकता प्लस था थी थे इत्यादि शब्द और भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हमने लिखा कि कुड हैव टू के द्वारा किसी कार्य की बाध्यता, और जैसे कि हमने देखा कि कुड के द्वारा हम पास्ट में अपनी शक्ति को दर्शाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी शक्ति को बाध्यता के द्वारा दर्शाएंगे या किसी को बताएंगे। टोटल हर बार की तरह इसका भी 6 पैटर्न बनेगा। इन 6 पैटर्न के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, उन्हें कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब देखा जाए जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहला सेंटेंस कह रहा है कि राम को दौड़ना पड़ सकता था। इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए और देखा जाए पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 5 स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो अब देखा जाए कह रहा है राम को, तो हम इसे बनाएंगे राम। दूसरा कह रहा है कुड, तो इसमें भी कोई लोचा नहीं है। कुड का प्रयोग हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इसमें कोई लोचा नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा कोई भी रहे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों दशा में हम कुड का ही प्रयोग करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हम यूज कर लेते हैं कुड। तीसरे नंबर पे कह रहा है हैव टू, इसे भी बिना हम पूछे लगा दें हैव टू। चौथे नंबर पे कह रहा है कि काम की पहली अवस्था, तो ये हमें कहा देखना पड़ेगा वाक्य में कि आखिर काम के रूप में क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि दौड़ना, तो हम उसे लिखेंगे रन। पांचवें नंबर पे कह रहा है कि क्या वाक्य में कुछ बच गया, नहीं, तो लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस कह रहा है कि मोहन को नहीं दौड़ना पड़ सकता था। अर्थात नेगेटिव वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अब देखा जाए कि पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अफर्मेटिव वाले पैटर्न से हमें एक स्टेप अधिक चलना पड़ेगा और हम नेगेटिव वाले सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकेंगे बिना किसी त्रुटि का। इसमें भी कह रहा है सबसे पहले नंबर पे हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो कह रहा है कि मोहन, तो हम इसे लिख दें मोहन। दूसरे नंबर पे कह रहा है कुड, कुड भी हम लिख दें। तीसरे नंबर पे कह रहा है नॉट, ये भी बिना हम खोजे लिख दें। चौथे नंबर पे कह रहा है हैव टू, ये भी हम बिना खोजे लिख दें। पांचवें नंबर पे कह रहा है काम, अब हमें इसे खोजना पड़ेगा कि वाक्य में आखिर हमारा काम क्या है। कह रहा है दौड़ना, तो यहाँ पे भी हम लिख दे दौड़ना का रन। छठे नंबर पे कह रहा है कि क्या कुछ बच गया है, नहीं, तो लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है अब देखा जाए, कह रहा है कि क्या सीता को रोटी बनाना पड़ सकता था। इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अब देखा जाए कि इंट्रोगेटिव का यस टाइप पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। अब देखा जाए हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें 5 स्टेप चलना पड़ेगा इंट्रोगेटिव के यस टाइप पैटर्न से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। अब देखा जाए सबसे पहले नंबर पे कह रहा है कुड। फिर हम उन विद्यार्थियों को बता देना चाहते हैं जो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या की अंग्रेजी आखिर वास्तव में होती क्या है। तो मैं उन विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि जब भी ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में चला आता है तो हम इसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं बनाते हैं, हम इसकी अंग्रेजी वो बना देते हैं जिससे रिलेटेड वो सेंटेंस होता है। जैसे हमने इससे पिछले वाले वीडियो में कई बार देखा कि क्या आया, लेकिन बार बार हम इसका चेंज कर रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या की अंग्रेजी हम यूज पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ कुड हैव टू। तो यहाँ पे हम क्या की अंग्रेजी बना देंगे कुड।
दूसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट, तो इसमें लिखा है सीता, तो हम लिख देते हैं सीता। तीसरे नंबर पे कह रहा है हैव टू, ये भी हम बिना खोजे लिख दें हैव टू। चौथे नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, तो इसमें काम हो रहा है हमारा क्या, रोटी बनाना, तो हम इसे लिखेंगे कुक ब्रेड। पांचवें नंबर पे कह रहा है कि क्या वाक्य में कुछ बच गया तो लिखो अन्यथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, क्या गीता को रोटी नहीं बनाना पड़ सकता था। आओ देखा जाए नेगेटिव वाला कितने खंडों में टूटा है, तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी सबसे पहले हमें कह रहा है कि कुड का प्रयोग करना चाहिए, तो आओ देखा जाए क्योंकि वाक्य हमारा कैसे चालू हुआ है। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है इसमें गीता, तो हम लिख देते हैं गीता। तीसरे नंबर पे कह रहा है नॉट का भी प्रयोग हम कर लें। चौथे नंबर पे कह रहा है हैव टू, इसे भी हम बिना खोजे लिखते हैं हैव टू। पांचवें नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि रोटी बनाना, तो इसमें भी हम लिख देते हैं कुक ब्रेड। छठे नंबर पे कह रहा है कि वाक्य में कुछ बच गया, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, बच्चों को क्या नहीं स्कूल जाना पड़ सकता था। तो इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आओ देखा जाए, तो हम इसे बनाएंगे छठे पैटर्न से। आओ देखा जाए कितने खंडों में टूटा है, तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लिख देते हैं WH, तो इसमें WH है हमारा क्या, तो हम इसे बनाएंगे व्हाट। दूसरे नंबर पे कह रहा है कुड, बिना खोजे हम लगा दे कुड। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि सब्जेक्ट हमें खोजना पड़ेगा, कह रहा है बच्चों, तो हम इसे लिख दे चिल्ड्रन। चौथे नंबर पे कह रहा है नॉट का प्रयोग, इसे भी हम बिना खोजे लिख दें। पांचवें नंबर पे कह रहा है हैव टू, इसे भी हम बिना खोजे लिख दें। छठे नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था है, तो इसमें लिखा है स्कूल जाना, तो हम लिखेंगे गो टू स्कूल। कह रहा है कि क्या वाक्य में कुछ बच गया, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखा जाए, कह रहा है कि हमारे पिता को जंगल जाना पड़ सकता था। इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ऊपर हमने देखा था, ठीक हम इसे भी अफर्मेटिव वाले पैटर्न से ट्रांसलेट करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि टोटल ये 5 स्टेप में टूटा है, तो इस प्रकार से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम ऊपर समझ चुके हैं, तो ये मैं विद्यार्थियों के लिए छोड़ देता हूं ताकि वे खुद से इसे बना सके। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि 2 पैटर्न एक साथ जब मिले, अलग अलग पर्टिकुलर, जैसे कि हमने पढ़ा था कैन पढ़ा था, हैव टू पढ़ा था, कुड भी पढ़ा था, फिर अलग से हैव टू भी देखे थे हम। जब हम इन दोनों कैन और कुड को हैव टू से जोड़ा तो एक नया यूजेस बन गया। इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आए तो अब हम भली भांति बिना किसी त्रुटि का उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई आशा, नई उम्मीद, नए जोश के साथ।